सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे इसका हम। टाइप का नाम डालेंगे टाइप 2। जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, मतलब एक ही वस्तु को क्या कर रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं। जैसे तुम किसी से खरीद के लाए, कुछ दिन तुमने यूज करी, फिर वो किसी और को बेच दी। अब सिंपल सी बात है, दो ही केस बनेंगे, या तो तुम लाभ लेके बेचोगे या हानि लेके बेचोगे, ठीक है ना। तो वही इस टाइप पे हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर, मतलब हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्योंकि भाई 20,000 रुपए में बेचने पर ही तो कह रहा है, और बेचना क्या होता है, सेल करना। और सेलिंग प्राइस कितना है, लाभ कितने का होता है, 25% का होता है। तो देखो एक बात बताओ, पहले कोई वस्तु खरीदी गई होगी तभी तो बेची गई होगी, या पहले बेच दी बाद में खरीदोगे। पहले खरीदी होगी इसने, तब कहीं जाके 20,000 में बेची होगी, तब उसने 25% का प्रॉफिट लिया होगा। मैंने जब परसेंटेज कराया था तो मैंने दो चीजें बताई थी तुम्हें, कि पुरानी चीज से जब नई चीज पे जाते हैं तो सीधे सीधे गुना करते हैं, प्लस या माइनस बढ़ोतरी या घटोतरी में। तो यहाँ पे देखो, जब बढ़त होगी तो लाभ होगा और घटत होगी तो हानि होगी। और जब नई चीज से पुरानी पे जाते हैं तो उल्टा चलते हैं, ठीक है। उसमें भी सेम रहता है, प्लस माइनस करते हैं, लेकिन जब पुराने से नए पे जाओगे तो प्लस माइनस वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, 100 नीचे रहेगा। जब नए से पुराने पे जाओगे तो प्लस माइनस वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ, सीपी और एसपी दो मूल्य होते हैं हमारे पास, इनमें नया कौन सा बनेगा और पुराना कौन सा बनेगा। एसपी पुराना है, सीपी नया है। कैसे, कि पहले कोई चीज बेच दी और फिर हमने बनाई। और तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए भाई, एसपी पुराना है सीपी नया है। हाँ, होना कौन सा चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं मैं, सीपी होना चाहिए ना भाई। पहले कोई चीज बनी होगी फिर बिकी होगी, तो पहले बनने वाली लागत आएगी या बिकने वाली लागत आएगी, पहले तो बनने वाली लागत आएगी। तो सीपी यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड को, और एसपी किसे रिप्रेजेंट करता है, न्यू को। अब जब पुराने से नए पे जाते हैं तो सीधे सीधे, और जब नए से पुराने पे जाते हैं तो उल्टा। और उल्टे में क्या होता है, 100 नीचे 100 ऊपर, और जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है वो ऊपर। प्लस माइनस कब करेंगे, और प्लस माइनस करते किस में हम, प्लस माइनस हमेशा करते हैं 100 में, ठीक है। प्लस कब करेंगे, जब लाभ होगा, और माइनस कब करेंगे, जब हानि होगी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 25%। मतलब लाभ हो रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। और लेकिन नए से पुराने पे जाना है तो उल्टा चलेंगे, कि 100 बटे कितना, 125। ये जो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी सीपी, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर दी कि भाई उसे 40% के लाभ पे दोबारा बेचना है। अब ये क्या है, हमारे पास सीपी है। अब सीपी क्या होता है, पुराना मूल्य होता है। अब हमें किस पे जाना है, नए मूल्य पे। तो अब कैसे चलेंगे, सीधे सीधे चलेंगे। कितने परसेंट का लाभ लेना है, तो 140/100। मतलब हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो 20,000 गुना 100/125, यानी कि पहले सीपी निकाल लेंगे, और सीपी निकाल के फिर तुरंत हमें बेचना भी है, वो कितने परसेंट लाभ पे, 40% पे, तो 140/100। तो देखो ये 100 से
ये 100 कट जाएगा, 25 पंजे और 25 अट्ठे, ये पूरा कट जाएगा 200, यानी कि 2 जीरो कटेंगी। 5 से फिर काटोगे 16 बार 160 और गुना कितना है 140। अब देखो 14 गुना 16 कर लो बस, 16 चौका 64, हासिल को कितना 6, 16 एकम 16 और 6 22 और जीरो कितनी है। तो उस वस्तु पे 40% का दोबारा से लाभ लेने के लिए हमें कितने में बेचनी पड़ेगी 22,400 में, जो पहले कितने में बिकी थी 20,000 में। नोट कर लोगे, देखो नोट इसे कैसे करना है, सीधा सीधा सिंपल कि भाई 20,000 गुना 100/140 गुना सॉरी 125 और गुना 140/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से फिर ये काट दोगे 16 बार तो जीरो बचेगा, और 160 गुना 140 बराबर कितना 22,400। बस इतना नोट करना है। नेक्स्ट बोलो। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर 1200 रुपए में बेच दी। वह उस साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। बताओ आंसर हुआ। देखो बेच कितने में रहा है, हानि कितने रुपए की है, तो 100 बटे दोबारा कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेच रहा है, 19% की हानि ले रहा है इस बार। तो कितने, अब 100 में से -19 करोगे कितना बचेगा 81/100 से 100 कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 9 से इसे काट लोगे 9 9 81, अब बचा क्या 120 गुना 9, तो 12 निमा कितने होते हैं और 1। तो उस साइकिल पे 19% की हानि लेने के लिए वो कितने रुपए में बेचेगा उसे 1080 रुपए। नेक्स्ट लिखो। मोहन ने अपना प्लॉट अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% लाभ होता। जीरो है तुम्हारे पास, फिर भी दशमलव बच रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई शुरू में कितने रुपए में बेचा था, कितने परसेंट की हानि हुई थी, तो 100 ऊपर 80 नीचे, ठीक है। अब कितने लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो 110/100 से 100 कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगी, 8 दूनी बचा कितना 4, 8 पंजे कितनी जीरो बच गई 3, और इधर कितना बच रहा है 11, तो 25,000 गुना 11। अब 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, और जीरो कितनी है तो 2,75,000। कहाँ अटक गए थे, हैं 8 को 11 से कैसे काट दोगे भाई तुम, हाँ तो कैसे काट दोगे भाई तुम। एक बात बताओ, जब तुम्हारे सामने इतना बढ़िया नंबर रखा है जीरो वाला, तो उससे काटो तुम, 11 में क्यों फंस रहे हो। आसान नंबरों को काटना चाहिए हमेशा, ठीक है।
भाई जैसे तुम 11 को काट रहे हो ऐसे 2 भी तो कट जाएगा इधर, ये चाहे तुम 2 से 8 को काट लेते 4 बार कट जाता, फिर 4 से इसे काट लेते इधर। नेक्स्ट करो, इस बार आंसर तुम ही करोगे। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 35। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेच दी। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे तुम। नंबरों को देखा करो ना, कौन सा नंबर किससे कट रहा है, पॉइंटों में क्यों ले जाते हो क्वेश्चन को। देखना एक बार, कितने रुपए में बेची, कितने का लाभ लिया, 35% का। अब कितने पे बेचना चाह रहे हैं, हानि पे, तो बटे 100। अब मुझे एक बात बताओ, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अगर मुझे दिख रहा है यहाँ 15 है, यहाँ 135 है, और बच्चा बच्चा जानता है 15 निम्मा 135 होता है, तो 15 एकम 15 और 15 निम्मा 135 और 9 ढाई 90। अब यहाँ क्या बच गया, 1 और 3 जीरो यानी कि 1000, और गुना किससे करनी है, 10 से, 10,000। मतलब कितना सवाल आसान था और उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कैलकुलेशन। क्या लिखा, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 लिखा है ना, 180 का 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए। जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए। क्वेश्चन लिखो, राम ने एक साइकिल राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और उसे 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। और उसे 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए, मोहन ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। भाई स्टार्टिंग प्राइस कितना है उसका, 1,000 रुपए। भाई 1,000 में खरीद के लाया है ना। भाई ये कौन खरीद के लाया था, राम। राम ने किसे बेची, शाम को। और कितने रुपए के लाभ पे बेची, तो 120 बटे
अब देखो तुम्हें यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करो। श्याम ने किसे बेच दी? मोहन को। और मोहन को बेची है उसने 10% की हानि पे, तो ये क्या बन जाएगा? 90/100। ठीक है, क्योंकि हर बार बेच रहे हैं उसे, तो ऊपर वाला नंबर एसपी वाला ऊपर रहेगा, घटे बढ़त वाला। अब देखो जीरो कितनी है? 3 ये गई, एक ये गई, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ठीक है, अब 12 निम्मा 108 और जीरो कितनी? 1। तो मोहन ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी? 1080 रुपए में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। रीता ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ लेकर उसने 25% लाभ लेकर वह मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% का लाभ लेकर वह मकान गीता को बेच दिया। और गीता ने 5% लाभ लेकर गीता ने 5% लाभ लेकर वह मकान संगीता को बेच दिया। तो बताइए, संगीता ने उस मकान को खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? क्या है नंबर बताओ जरा। देखो सबसे पहले रीता ने वो मकान 4 लाख रुपए में खरीदा था। ठीक है जी, उसने संगीता को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पे? तो 125/100। संगीता ने किसे बेचा? नहीं, रीता ने अच्छा, रीता ने सीता को बेचा, सीता ने बेचा था गीता को। ठीक है ना, और गीता को कितने रुपए के लाभ पे बेचा? तो 100। और गीता ने बेच दिया फिर संगीता को। ये सीता है, कितने लाभ पे? 5% के लाभ पे। लिखा है, छोड़ दिया? बहुत बढ़िया। फिर गीता ने 5% का लाभ लेकर वह मकान संगीता को बेच दिया। तो बताइए संगीता को कितने रुपए देने पड़े? ये होगा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, चलो यहाँ देख लो, अब एक बार मैं करा देता हूँ। जीरो कितनी है ऊपर? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये 6 जीरो से 2 4 6 जीरो खत्म हो गई। अब बचा क्या हमारे पास? 4 गुना 125 गुना 11 गुना, अब इन दोनों की गुना जब करोगे तो 100 चौक 400, 25 चौक का 100, ये हो गया 500 गुना कितना? इन दोनों की गुना कर लो, 11 पंजे 55, 11 0 5, 11 एकम 11। अब 1155 की गुना किसमें करनी है? 5 में। तो 5 पंजे 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और जीरो कितनी है? तो 5,77,500 रुपए आंसर है। क्वेश्चन बोलो नेक्स्ट, लिखो। अब इस पे दूसरा टाइप कैसे आएगा वो लिखो। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने
10% हानि पर बी ने 10% हानि पर सी को बेच दी तथा सी ने 20% का लाभ लेकर सी ने 20% का लाभ लेकर वह वस्तु डी को बेच दी यदि डी इस वस्तु के ₹8,000 दिया हो ₹8,000 दिया हो तो ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? बताओ मुझे कैसे कैसे कर रहे हो क्या? हाँ, ये नंबर इसमें थोड़े अटपटे दे रखे हैं। तुम देखो 8,000 गुना 100/110 100/90 100/120 और ये डी ने दिया था, ये ए के लिए आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, 4 दूनी 4 दिया 12। अब कोई नंबर देखो ऐसा नहीं है जो इन्हें काट दे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा देखो 1 2 3 जीरो है यहाँ पे, 2 4 6 तो 2 1 2 3 4 5 6 बटे 11 निम 99 और गुना 3 तो ये क्या बन जाएगा देखो 9 या 27 27 नहीं 270 और 27 कितना आ जाएगा 287। जब इसे सोल्व करेंगे ना हम तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6,734 पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन किताब में भी इसका आंसर इतना ही दे रखा है। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगी इसकी। एग्जाम में कभी भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती है जो फंसती हो, क्योंकि 287 से हम 2 लाख को डिवाइड या 20 लाख को डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी एंगल से। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जहां तुम्हें कैलकुलेशन फंसाए। थोड़ा बहुत फंसाएगी, लेकिन इस तरह का कोई नंबर नहीं आएगा कि बिल्कुल सोल्व ही नहीं हो रहा वो इनके भी। यहाँ क्या करते हैं कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर लिख देते हैं, लेकिन वहां हमारे पास कैलकुलेटर थोड़ी ना है। तो वो एग्जामिनर हमेशा सोचते हैं कि भाई बच्चे से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका। बोलूं, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह सिस्टम 40,320 में 40,320 रुपए में सी को बेच दिया हो 40,320 रुपए में सी को बेच दिया हो तो बी को मिलने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत की हानि पे तो बी का मूल्य निकल जाए। भाई हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए एक बी और एक सी। ठीक है, ए ने कितने में खरीदा था 40,000 में, बी को कितने में बेचा 4% की हानि पे यानी कि 96 में बेचा होगा। ठीक है, और बी ने सी को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उसने उसे बेच दिया
40,320 रुपए में, ठीक है, दे रखा है। अब तुम ये देखो कि बी खरीद के कितने में लेके आया था। अब खरीद के कैसे लेके आएगा, इसे सोल्व करके। तो जीरो से जीरो कट गई, 4×6 = 24 का 4, हासिल को कितना 2, 4×9 = 36 और 2 38 और जीरो कितनी 2। मतलब बी कितने में खरीद के लाया था 38,400 में, बेच कितने में दिया 40,320 में। कितने रुपए का लाभ ले लिया उसने भाई, 40,320 में से 38,400 घटाओ। कैसे घटाओगे, 40,320 38,400, जीरो, दो में से जीरो गए 2, 13 में से 4 गए 9, और ये कितना बचेगा 39 में से 38 गया 1, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, कितने का लाभ लिया उसने 1920 का। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। बी के लिए क्रय मूल्य कितना है 38,400, ये आ गया हमारा। और प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। देखो 192 दूनी होते हैं 384, कैसे होगा कि 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, तो 192 एकम 192, 192 दूनी 384। अब ऊपर कितना बचेगा 10। अब तब 2 से काटोगे तो कितना आएगा, मतलब बी ने जो सी को बेचा था वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचा था, 5% के लाभ पर। यही पूछा है हमसे कि बी ने उसे कितने प्रतिशत लाभ पर सी को बेचा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था कि उसने डायरेक्ट परसेंटेज ना देके परसेंटेज हमसे पूछ लिया कि भाई बी ने बताओ कितने परसेंट लाभ पे बेचा था। बी सी का क्रय मूल्य भी दे रखा था, बी का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एक निर्माता अपनी वस्तु, नोट कर रहे हो पहले, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। दुकानदार उस वस्तु को एक ग्राहक को 15% हानि उठाकर 15% हानि उठाकर 56,100 रुपए में बेच देता है। तो बताइए उस निर्माता के लिए वस्तु की लागत कितने रुपए थी। उस निर्माता के लिए वस्तु की लागत कितने रुपए थी। बताना नंबर क्या है 56,100, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू से स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे जाना है तो उल्टा चलेंगे। गुना 100/110 गुना 100/120 100/50, ठीक है। जीरो कितनी है नीचे, तो 2 जीरो से, ठीक है, कट गई। 11 पंजे 55, कितना बचा 1 और 11 एकम कट गया, कितनी बार 51 बार। 17 तिया 51 कट गया, कितनी बार, और 17 पंजे कट गया। 5 से इसे काटोगे, 3 से इसे काटोगे, 4 से इसे काटोगे, क्या बचा
5 गुना 100 गुना 100, ये तो बचा, कितना हो जाएगा बताओ। एक लाइन में सवाल हो गया। हो गया, तो मैंने कुछ अलग करा इसमें। सवाल लिखो, नोट कर लो, घर पे जाके पढ़ोगे तो ही काम चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा हो तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। सोलह, बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया। बताना नंबर कितने कितने हैं। 1200 रुपए में खरीद के लाया, लास्ट वाले की है ना ये, तो सी वाले की, तो उल्टा चलना है। बताओ कितना कितना। 100/120, 100/125। ठीक है, काट ले नंबर। 0 से 0 कट गई, 12 से कट गया 12, 100 बच गए। 25 चौका 100, 25 पंजे, 5 से काटा 20 बार। अब बचा क्या हमारे पास, 20 गुना 4 गुना 10, ये नहीं रहा। तो 20 चौक 80, 80 ढाई 16 रुपए कैसा आ रहा था तुम्हारा। रुक जाओ, दोबारा लिखते हूँ, ये तो काट लिया मैंने। 1200 गुना 100/120 गुना 100/125, इस जीरो से चलो काट दी। 12 से 120 काट दिया 10 बार। 10 गुना 10,000 आ जाएगा, ठीक है, बटे 125 आ गया। 10,000 कैसे हो जाएगा, 4 जीरो ये रही, एक ये रही, 5, 1 लाख नहीं हो जाएगा। 25 एकम 25 पंजे 125, और 25 चौका 400, 5 से फिर ये काट लो चाहे तो 400 दूनी। कल तो तुमने वो 10, नेक्स्ट टाइप डालो, टाइप नंबर 4। जब कोई वस्तु कम या अधिक में
बेची जाए जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। कर सकते हो। सीपी, क्रय मूल्य लागत मूल्य दोनों एक ही बात है। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। पहले तो मैं इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। तुम्हें पता है कोई भी वस्तु जब बन के तैयार होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो उस वस्तु को कितने लाभ पे बेचता था, तो कितने में बेच रहा होगा? 110 में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई वो 110 में ना बेचे, उसे 115 में बेचे, मतलब 15% के लाभ पे बेचे। अब 15% के लाभ पे कितने में बिकेगी? तो ये था SP1 और ये था SP2, ये कितने में बिकेगा? 115 में। तो उसे 200 रुपए अधिक मिल जाते। पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? कितने रुपए ज्यादा मिले? क्वेश्चन ने कितने दिए हैं? तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 40। हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना माना था? अगर 1 बराबर 40 के है तो 100 बराबर किसके? 40 गुना 100 बराबर। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। या तो तुमसे वो पूछेगा क्रय मूल्य, तो 100 आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कि भाई 1 की वैल्यू 40 है, 100 की वैल्यू 4000। यहां तुमसे पूछ सकता था कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था? ये 110 SP1। और वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? 115। तो अगर अंतिम विक्रय, देखो सबसे पहले एक की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अंतिम विक्रय पूछा है तो 115 की गुना, प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है तो 110 की गुना, और सीपी पूछा है तो 100 की गुना। ठीक है, अब ये तो था इसका ट्रेडिशनल तरीका। आपको क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना। 3 केस बनेंगे, या तो 2 केस बनेंगे लाभ लाभ के, जैसे इसमें बन रहा है कि पहले भी 10% लाभ पे बेच रहा था, बाद में भी 15% के लाभ पे बेच रहा है। या फिर दोनों केस बनेंगे कौन से? हानि हानि के। या बनेगा एक लाभ और एक हानि, या फिर इन्हें इंटरचेंज कर लो, एक हानि एक लाभ, बात तो एक ही है। जब लाभ वाली कंडीशन रहेगी तो प्रतिशत का माइनस करना। जैसे इसमें अगर हम देखें तो प्रतिशत माइनस करके कितना आएगा? 5 आएगा। इन दोनों में भी क्या करना है? माइनस करना है। जब अपोजिट कंडीशन होगी तो क्या करोगे? जैसे हमने प्रतिशत में नहीं पढ़ा था कि दोनों बार पास है तो भी माइनस, दोनों बार फेल है तो भी माइनस, एक बार पास है एक बार फेल है तो प्लस। तो सब जगह यही केस लगता है कि भाई दोनों जगह लाभ है तो माइनस, दोनों जगह हानि है तो माइनस, एक जगह लाभ है एक हानि है तो प्लस। अब देखो पहले लाभ कितना था? 10% का, परसेंट में ले लो। ठीक है, सेकंड लाभ कितना है? 15%। दोनों का अंतर, क्योंकि भाई दोनों बार लाभ है तो हम क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो दोनों का अंतर कितना है? 5%। और 5% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 40। और सीपी कितना होता है? 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 4000। तो ये चीज अप्लाई करनी है हमें। पूछ लेता भाई विक्रय मूल्य कितना है, तो अगर सीपी 100% है तो पहला एसपी कितना होगा? 110% होगा। दूसरा एसपी कितना होगा? 115% होगा। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होगी। क्वेश्चन लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो एक साथ। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता
20% लाभ पर बेचा जाता तो 3,000 रुपए अधिक मिलते, तो 3,000 रुपए अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन लिखो, 4-5 लाइन छोड़ देना। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दी। यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक प्राप्त किया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बताइए। बताओ पहला प्रश्न क्या है। देखो सीपी कितना, पहला एसपी 10% घाटे की जगह यानी कि 90, और दूसरा एसपी कितना 20, तो ये 120 हो जाएगा। कितने का अंतर है, क्वेश्चन ने कितना दिया है, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, हमसे क्या पूछा है सीपी, तो 100 की वैल्यू कितनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ। सीपी 100, फर्स्ट एसपी कितना है 120। अब देखो एक बार लाभ है एक बार हानि है ना, तो कितना अंदर आएगा 45। क्वेश्चन ने कितना दिया है 4500, तो एक की वैल्यू कितनी, तो हमसे सीपी पूछा है तो 100 की वैल्यू कितनी, तो इसका आंसर भी 10,000 है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, 1 से लेके 82 तक कर चुके हैं हम, जिसमें से तुमने अभी एक भी नहीं करा है। शुरुआत की कोई बात नहीं, पहला टाइप छोड़ देना, दूसरे टाइप से शुरू करना। हालांकि अब जितने हमने क्वेश्चन करे हैं ना, 5-7 क्वेश्चन तुम्हें पहले टाइप में मिल जाएंगे इस टाइप के भी। ठीक है, तो देखना हमने कौन कौन से करे हैं। लेकिन अब हम कहाँ तक पहुंच गए, 1 से लेके 82 तक पहुंच गए। जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कर लेना, जो नहीं हुए हैं उनकी कोई बात नहीं है, वो हम कराएंगे। और बताओ कोई क्वेश्चन हो दिमाग में तो। भाई देखो पढ़ना पड़ेगा, सबसे मेन चीज है तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत खराब है। ठीक है ना, कैलकुलेशन पे तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा, मैंने बता दिया है कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको टेबल कहाँ तक, कम से कम 25 तक, फिर स्क्वायर कहाँ तक, कम से कम 40 तक, 30-35 तो होने ही चाहिए, क्यूब कम से कम 15 से 20 तक। ये 3 चीजें तो भाई कंपलसरी हैं अगर तुम मैथ पढ़ना चाहते हो। तो अगर तुम मैथ पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो ये 3 चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है, पहाड़े, टेबल और क्यूब। और उसके बाद भी पेन और पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना है कैलकुलेशन पे। ठीक है, पेन और पेपर का इस्तेमाल जितना ज्यादा करोगे ना कैलकुलेशन में, उतनी ही स्पीड घटेगी, और स्पीड घटेगी तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो देखो टाइम का ही सारा खेल है। इतना टाइम नहीं मिलता है वहां पे कि भाई हम एक क्वेश्चन को ही लेके बैठे रहें। तो कोशिश करो कि थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, और ये 3 चीजें याद हो जाएंगी तो अपनी आधी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब तुम 11 से नंबर को नहीं काट पा रहे हो तो उसका कारण केवल और केवल आपका टेबल की समस्या है। ठीक है, तो बाकी हम आज की नेक्स्ट क्लास है, देखते हैं मैम कराती हैं, ठीक है।